भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, भगवान महाकाल को प्रणाम करता हूं। यहां पे रानी अहिल्याबाई एक से बढ़कर एक धर्मनिष्ठ महापुरुष हुए, माताएं हुई, सबको प्रणाम करते हैं। और एक बार आइए हम सब लोग आंख बंद करके अपने उन पूर्वजों को याद करें। हम लोगों ने अपने पिताजी को देखा है, दादाजी को देखा है, लेकिन जिसकी वजह से हम हिंदू हैं, जिसकी वजह से हम सनातनी हैं, जिसकी वजह से हम तिलक लगाते हैं, जिसकी वजह से हम सरस्वती वंदना करते हैं, जिसकी वजह से हम दीपक जलाते हैं, जिसकी वजह से हम माला पहनते हैं, उनको हमने देखा नहीं है। इसलिए उन अपने पूर्वजों को याद करते हैं हम लोग, जिसकी वजह से आज हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। उन्होंने असंख्य पीड़ाएं झेली, जजिया दिया, टैक्स दिया, सब कुछ किया, बहुत तकलीफें झेली, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए। इसीलिए आज हम कोई यादव बने हुए हैं, कोई पटेल बने हैं, कोई शर्मा हैं, कोई भारद्वाज हैं, कोई पाटीदार हैं, कोई तेंदुलकर हैं, कोई अमिताभ बच्चन हैं, कोई कुछ सब बने हुए हैं। एक बार उन सभी अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जिसकी वजह से हम सब लोग आज हिंदू बने हुए। आज 2023 का मेरा 84वां कार्यक्रम है, 84वां कार्यक्रम है इस साल का। 2023 में हमने कोई सैटरडे संडे और सुप्रीम कोर्ट की कोई छुट्टी हमने अपने घर पे नहीं बिताई है, आप ही लोगों के बीच में हूं। लेकिन आज यहां आपके लोगों को देख के कुछ कहने का मन कर रहा है। बोलूं? हमारे सारे जो कार्य होते हैं वो बिना अर्धांगिनी के नहीं होते। पूजा पाठ करते हैं हम अर्धांगिनी के साथ करते हैं, मंदिर जाते हैं अर्धांगिनी के साथ जाते हैं। हमारे यहां तो पहले राधा, फिर कृष्ण, राधे कृष्ण, फिर गौरी शंकर, सीताराम। लेकिन यहां हम देख रहे हैं, आए हुए हैं, यहां पे माताएं कम आई हैं, बहनें कम आई हैं, आप लोग अकेले अकेले आए। आशा करता हूं कि अब आने वाले टाइम में अब कोई आगे कार्यक्रम हो तो आप लोग अकेले ना आए। जब भी जाएं कम से कम अपनी अर्धांगिनी को तो साथ में लेके जाएं। संभव है जो युवा है अपने माता पिता को भी ले आए, जो माता पिता है अपने बहू बेटे को भी ले आए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो सपरिवार करना चाहिए। जन्मदिन सपरिवार मनाते हैं, शादी विवाह में सपरिवार जाते हैं, छुट्टी सपरिवार मनाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों में जहां कुछ चर्चा होनी हो संस्कार की, सनातन की, राष्ट्रहित की, वहां अकेले नहीं आना चाहिए। आशा करता हूं कि आगे से ये ध्यान रखेंगे। वैसे ये बात केवल आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो 3 से 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा, तो माध्यम आप हैं। एक्चुअली मैं उन 5 करोड़ लोगों को कह रहा हूं जो लोग ये वीडियो सुनने वाले हैं। ये जो आपका स्नेह परिवार है, आप तो वो काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े संत करते हैं, महात्मा करते हैं। हमारे पहले महामंडलेश्वर किया करते थे। बहुत ही पवित्र कार्य कर रहे हैं, इसलिए इस पवित्र कार्य के लिए मैं स्नेह परिवार को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। कल मैं कौन सा स्थान था वो, जो भानपुरा, कल भानपुरा में था, तो उज्जैन से स्वामी सुमनानंद जी आए हुए थे। उन्होंने मुझे उज्जैन भी का भी आमंत्रण दिया है। अक्टूबर के महीने में एक बड़ा कार्यक्रम उज्जैन में फिर से होगा। वैसे मैं पिछले महीने था वहां पे, मगध यूनिवर्सिटी में था। कोशिश ये है कि सनातन संस्कृति मजबूत हो, इंडिया का सफाया हो और भारत महान बने। हमारे पहले जो वन संचालन कर रहे थे बंधुअर, वो कह रहे थे हमसे ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। हाँ, छोटी मोटी हमसे गलती हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है कि हर चीज के लिए हम ही दोषी हैं। एक्चुअल में सारी समस्याओं की जड़ ओट जीवी और नोट जीवी नेता है।
बियर बार वो खुलवाते हैं, हुक्का बार वो खुलवाते हैं, डांस बार वो खुलवाते हैं, शराब का ठेका वो दिलवाते हैं, सारे अवैध काम वो करवाते हैं, और बाद में हमें प्रवचन देते हैं अपने बच्चों को रोक लो। दिन भर कभी राष्ट्रवाद की बात करेंगे, कभी समाजवाद की बात करेंगे, कभी गांधीवाद की बात करेंगे, कभी लोहियावाद की बात करेंगे, कभी नए नए लच्छेदार बातें, और रात में पैसा लिया, हुक्का बार का लाइसेंस, शराब के ठेके का लाइसेंस, डिस्को बार का लाइसेंस, बियर बार का लाइसेंस। ऐसे पाखंडियों को हम सबको पहचानना होगा, जो हमें आके ज्ञान देते हैं अपने बच्चों को संभाल लो, आपका बच्चा हुक्का क्यों पीने आ रहा है। अरे तूने हुक्का खुलवाया क्यों? तूने डांस बार खुलवाया क्यों? टीवी पर अश्लीलता फैलाने वाला कार्यक्रम तुम क्यों अलाउ कर रहे हो? ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता, हाई कोर्ट और विधानसभा में नहीं हो सकता। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका इलाज कानून बना के नहीं हो सकता। मैं कानून का विद्यार्थी हूं और कानून के विद्यार्थी के नाते कह रहा हूं, केवल दैवीय समस्याओं को छोड़ के, भूकंप, आपदा, सुनामी, बाढ़ को छोड़ के ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान संसद और विधानसभा में नहीं हो सकता। और एक बात याद रखिए, हॉस्पिटल बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। ना हॉस्पिटल बीमारी ठीक करता है, ना डॉक्टर बीमारी ठीक करता है। बीमारी ठीक करता ही है दवा, बीमारी ठीक करती है वैक्सीन, बीमारी ठीक होती है इंजेक्शन से। लेकिन हम लोगों ने मन में बना लिया कि नहीं 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 नहीं, पार्टी बदल लो, नेता बदल लो, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पिछले 75 साल से हॉस्पिटल बदलते रहे यानी पार्टी बदलते रहे, डॉक्टर बदलते रहे यानी सांसद विधायक बदलते रहे, कोई समस्या ठीक हुई क्या? हुई कोई समस्या ठीक? मध्य प्रदेश में आपने कितने डॉक्टर बदल लिए? मैं भी देख रहा था डॉक्टरों का नाम, रविशंकर शुक्ला, कैलाशनाथ काटजू, श्यामाचरण शुक्ला, कैलाश चंद जोशी, अर्जुन सिंह, मोतीलाल बोरा, दिग्विजय सिंह, बाबूलाल गौर से कमलनाथ से अब तक इतने डॉक्टर बदल लिए। कोई एक समस्या बताइए जो मध्य प्रदेश के किसी एक जिले से खत्म हो गई हो। नशा खत्म हो गया? जोर से बोलिए जरा। शराब खत्म हुआ? घूसखोरी खत्म हुई? जमाखोरी खत्म हुई? मिलावटखोरी खत्म हुई? कालाबाजारी खत्म हुई? नशा तस्करी खत्म हुई? माओवाद खत्म हुआ? नक्सलवाद खत्म हुआ? रोहिंग्या भागे, बांग्लादेशी भागे, धर्मांतरण रुका, अवैध निर्माण रुका, अवैध मजारें रुकी, अवैध दरगाहें रुकी, अवैध मस्जिद रुके, चर्च खत्म हुए, धर्मांतरण रुका, कुछ भी हुआ क्या? पिछले 75 साल से हॉस्पिटल बदलते रहे, डॉक्टर बदलते रहे, लेकिन डॉक्टरों ने दवा नहीं बदली, इसलिए समस्याएं ज्यों की त्यों। सांसद विधायक ये सोशल डॉक्टर होते हैं, जैसे ये एमबीबीएस आयुर्वेद वाले शरीर के डॉक्टर होते हैं, ऐसे सांसद विधायक समाज के डॉक्टर होते हैं। उनको समाज के डॉक्टर का काम करना चाहिए, लेकिन हमने व्यवस्था नहीं बदली। और सबसे ज्यादा जो पावरफुल होता है वो कानून होता है। भारत में कम से कम 1 लाख मौलवी, पादरी, कथावाचक, राम कथावाचक, कृष्ण कथावाचक, महामंडलेश्वर, पुजारी सब हैं। झूठ रुक गई क्या? झूठ खत्म हुई क्या? जानते हैं क्यों? क्योंकि झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। आप बताइए, कानून बनाइए कि झूठी शिकायत करने वाले को, झूठ बोलने वाले को, झूठा मुकदमा कराने वालों को 10 से 20 साल की सजा होगी। और हर थाने पे एक लैब बना दीजिए, जैसे हर जगह आपकी ब्लड टेस्ट करने की लैब है ना, आपके यहां भी है, नागदा में लैबें हैं ना बहुत सारी जहां ब्लड टेस्ट होता है। ऐसे एक लैब नागदा में बना दीजिए झूठ पकड़ने वाली, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने वाली एक लैब बना दीजिए। और कानून बना दीजिए कि जो झूठ बोला, जिसने झूठी शिकायत दर्ज कराई, झूठा मुकदमा दर्ज कराया, कुछ भी झूठा काम किया, उसको 10 से 20 साल की सजा देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं,
जो काम लाखों पादरी, मौलवी, महामंडलेश्वर, कथावाचक, कृष्ण कथावाचक, राम कथावाचक नहीं कर पाए, वो काम आपकी एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब कर देगी और झूठ बोलने पे गंभीर अपराध वाला कानून वही काम कर देगा। अब आप बताइए पावरफुल कौन, क्या हुआ? कानून पावरफुल हुआ या इतने सारे कथावाचक मौलवी पादरी हुए? जापान में तो कोई इतने नहीं महामंडलेश्वर, कथावाचक, मौलवी, पादरी हैं, फिर वहां लोग ईमानदार क्यों हैं? सिंगापुर में तो इतने नहीं है, फिर वहां लोग ईमानदार क्यों हैं? अमेरिका में इतने ईमानदार क्यों हैं, झूठ क्यों नहीं बोलते? डेविड कोलमैन हेडली जैसा आतंकवादी जब अमेरिका में पकड़ा गया, उसने सच उगल दिया, क्योंकि अमेरिका में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा है। मतलब अपराध, कोई छोटा मोटा अपराध किया तो 5 साल सजा, और उसी अपराध को अगर झूठ बोला कि हमने अपराध नहीं किया तो 10 से 20 साल सजा और फालतू हो गई। शर्ट चुराने की 5 साल सजा और झूठ बोलने की 10 से 20 साल सजा। आदमी शर्ट चोरी करने के बाद कबूल करेगा कि नहीं कबूल करेगा? हाँ, जिन्होंने शर्ट चुराया बताओ जरा, करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं। जोर से बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। हर समस्या का समाधान है। समाधान अगर आपको देखना है तो आपको रामायण पढ़ना पड़ेगा। हम लोग सुंदरकांड बहुत पढ़ते हैं, हम लोगों को थोड़ा उत्तरकांड भी पढ़ना चाहिए। उत्तरकांड में राम राज्य का विस्तृत ब्यौरा है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुत नीति। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और सब लोग परस्पर प्रीति भी करते हैं और प्रेम से रहते हैं। और प्रेम से रहने के लिए एक और भी चौपाई है, विनय न मानदि जलधि जड़, और गए 3 दिन। अब बोले राम सकोप तब, तो भय से भी प्रीति आती है। अब ये लोकतंत्र तो है नहीं, है तो लोकतंत्र है, राजतंत्र है नहीं। पहले राजा का भय होता था इसलिए भी लोग प्रीति करते थे। अब लोकतंत्र आ गया, कानून का राज आ गया, कानून ऐसा होना चाहिए जिससे लोग प्रीति करें। 2 ही तरीका है प्रीति करने का, 2 तरीका है। आपस में भाईचारा बढ़ाने का 2 तरीका। पहला, शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो सभी लोगों के अंदर वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, नारी तू नारायणी, सबका साथ सबका विकास, यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता, यह शिक्षा दे सबको। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो अष्टांग योग सिखाए, इंद्रियों पे नियंत्रण सिखाए, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या खाना क्या नहीं खाना, यह सिखाई जा रही है क्या? तो न तो हमारी भगवान राम के समय वाली शिक्षा व्यवस्था है और न हमारे उस समय इस समय दंड व्यवस्था है। न झूठ बोलना पाप है और न झूठ बोलना अपराध है, और किताबों में भी बार बार नहीं सिखाया जा रहा कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। भारत में ये जो दुनिया भर की समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनको समाधान करने के लिए हमें कुम्हार से सीखना पड़ेगा। और हमें क्या, सांसदों विधायकों को सीखना पड़ेगा। हम लोग तो जनता है। कुम्हार मिट्टी बनाता है तो क्या काम करता है? एक हाथ अंदर एक हाथ बाहर। अंदर से मिट्टी को ऊपर देता है, ऊपर उठाता है, और ऊपर वाले हाथ से नीचे दबाता है। ये अंदर वाला हाथ शिक्षा व्यवस्था है और ऊपर वाला हाथ न्याय व्यवस्था है। अंदर से उसको शिक्षा दो, ऐसी शिक्षा दो यम नियम का पालन करे, अष्टांग योग का पालन करे, उसके अंदर अश्लीलता भी ना आ पाए, झूठ न बोले, झूठा न सोचे, उसको यह समझ में आ जाए कि क्या तमोगुण है, क्या रजोगुण है, क्या सद्गुण है, यह भी समझ में आए। यह शिक्षा व्यवस्था से आएगा। ऊपर से दूसरा वाला, ऊपर वाला हाथ कानून व्यवस्था है। कानून ऐसा बनाइए कि कुछ भी कानून के खिलाफ कोई काम ना करे।
केवल इतना काम हो जाए कि हम जिसको जिसको पाप कहते हैं, हमारे धर्मगुरु जिसको पाप कहते हैं, हमारे कथावाचक जिसको पाप कहते हैं, हमारे वेद पुराणों में जिस चीज को पाप कहा गया है, हमारे भगवत गीता रामायण में जिसको पाप कहा गया है, आप उसी को गंभीर अपराध बना दीजिए। ऐसे बहुत सारी चीजों पर अपराध है। छुआछूत पाप है तो छुआछूत के खिलाफ कानून है। हत्या करना पाप है, हत्या के खिलाफ कानून है। बलात्कार करना पाप है, बलात्कार के खिलाफ कानून है। एक बार चारों वेद, 18 पुराण, भगवत गीता रामायण में जितने चीजों को पाप कहा गया है, आप उन सबको कानून बना दीजिए और न्यायिक व्यवस्था ऐसी कर दीजिए कि 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला होना शुरू हो जाए, जस्टिस विद इन ईयर शुरू हो जाए। आज पाप किया, 1 साल के अंदर सजा। आज पाप किया, 1 साल के अंदर सजा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन हमने जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दिया ना, भारत का अपमान करना तो छोड़िए, भारत को कोढ़ कहना तो छोड़िए, भारत को डेंगू मलेरिया कहना तो छोड़िए, भारत को HIV कहना तो छोड़िए, भारत माता को लोग साष्टांग दंडवत करना शुरू कर दें। लेकिन ये समझाने से नहीं आएगा, क्योंकि रामायण में भी लिखा हुआ है, भय बिन होय ना प्रीत। ये क्यों उल्टी सीधी बात करते रहते हैं देश के बारे में, समाज के बारे में, सनातन धर्म के बारे में? जानते हैं, क्योंकि हम कुछ भी बोल लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको सजा ही नहीं होगी। एक आदमी ने बोला था 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूं, वो हटाओ, पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। वो विधानसभा में बैठा हुआ है। अब बाकी लोग सोच रहे हैं कि ऐसे हिंदुओं को खत्म करने की बात करो, सनातन खत्म करने की बात करो, नई विधानसभा तो कम से कम पार्षद प्रधान तो बन ही जाएंगे, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। ऐसे हिम्मत बाहर क्यों नहीं पड़ती?